तो दिन की शुरुआत की मैंने शहद और नींबू के पानी के साथ। ये मैं नींबू का पानी बना रही हूँ। सुबह उठते ही पहले मैं खाली पेट नींबू का पानी पीती हूँ, उसके बाद वो पी के फ्रेश होके मैं निकल चली पार्क की तरफ। ये पीछे से ममता आ रही है, हम दोनों साथ में ही जाते हैं पार्क। सुबह 5:30 बजे का टाइम है, ये पार्क है और मैं कह रही हूँ कि ये ममता है। मैं इससे मिलवा रही थी आप सबको, फ्रेंड्स को, कि ये मेरे बिना नहीं आती है और मैं इसके बिना नहीं आती हूँ। मतलब जय वीरू हो रहे हैं आजकल हम। वर्कआउट साथ में करते हैं और मॉर्निंग में तो वैसे तो यही मुझे उठाती है। सुबह हम फिर साथ में चले जाते हैं, फिर वहाँ से आकर फटाफट से मैंने तैयारी की बच्चों को लंच पैक करके देने की। अर्शु के लिए आलू मटर की सब्जी डाली, चाय बना दी फटाफट से और फिर इसको तैयार करके स्कूल छोड़ने गई मैं। सुबह हल्की हल्की बारिश थी तो ये जब भी सारा का सारा गीला हो रहा है। ये मेरी अर्शु तैयार होके चली स्कूल को और इसको फटाफट से छोड़ के मुझे रूही को उठाकर उसको तैयार करना होता है। ओह थैंक गॉड, आज वेट नहीं करना पड़ा, बस वहीं पर ही खड़ी थी। फटाफट से भाग के बस में चढ़ाया अर्श को और उसको भेज दिया फिर मैंने स्कूल। ये गई मेरी बिट्टो अपने स्कूल को, बाय करती अपनी मम्मा को। उसके बाद मैं घर पर आई वापसी, फिर फटाफट से मैंने रूही का लंच पैक किया। उसको मैंने पूछा था कि तू क्या खाएगी, तो बोली कि मैं रोटी नहीं लेकर जाऊंगी, मुझे चाहिए चावल। तो फटाफट से मैंने उसके लिए चावल बनाया और साथ में आलू मटर की सब्जी और दही दी। उसको लंच में दही जरूर चाहिए। फिर उसका ये न्यू ज्योमेट्री लाई थी, उसको मैंने क्लीन करके उसका बैग लगाया। खड़ी हुई तैयार कर रखी थी, तैयार वेयर होके बैग लगवा के अपना। और इसकी भी वैन आ गई और ये भी बाय बाय करके ये चल पड़ी अपने स्कूल को। मेरी मटर रानी, इसकी वैन आई, इसकी मेड ने इसको ऊपर लिया और अपना ये भी चली गई स्कूल। मेड बहुत अच्छी है इसकी, इसको बहुत प्यार करती है, इतने प्यार से बिठा के अपने साथ में ही लेके जाती है और कई बार तो ये सो जाती है ना तो उसको अपनी गोदी में लेके जाती है। ये मेरा बुग्गो बाय बाय करते हुए चला गया स्कूल। अब आई थी इन बच्चों की बारी, तो इनको मैंने सुबह सुबह बिस्किट खिलाए। ये सभी ना ब्लैक कलर के, तो मैं इनको सबको काड़ू बोलती हूँ। काड़ू बोलते ही सबके सब साथ में भाग के आ जाते हैं। तो इन इसको भी दिया, इसको बिस्किट खिलाया मैंने इन सबको। और उसके बाद एक ना अब भाई जो उसको, वो तो सबसे प्यारा वाला गाड़ू है मेरा। मैं उसको ढूंढ रही थी कहाँ गया, तो वो पीछे से निकल के आया गाड़ी के पीछे से कि अरे आज तो मुझे पूछा ही नहीं। तो मैंने उसको आवाज़ लगाई कि काड़ू फटाफट आ जा, फटाफट आ जा। तो वो आ रहा था, तो फिर इतने में मैं ही लेट हो रही थी काम के लिए, तो फिर मैं खुद ही गई। मैंने उसको फटाफट से बिस्कुट तोड़ के दिए, वो ना साबुत नहीं खा पाता और ये साबुत खाते हैं। तो मैंने फटाफट से उसको बिस्किट तोड़ के दिए और अपना वो खा रहे हैं सब के सब। और बिस्किट जो बचे थे मैंने इसके पास डाले और फिर मैं भी अपना नाश्ता बनाने के लिए फटाफट अंदर गई। मैंने अपने लिए पीनट बटर के ऊपर वही सेम ब्रेड लगा के और खाया पूजा। उसके बाद नहाकर मैं पूजा करने के लिए चली गई मंदिर में। आज मंगलवार था। आज जोत लगाई मैंने बड़ी बजरंगबली जी की। तो नहाते ही सबसे पहले पूजा का काम होता है, ये मैंने आपको बताया था कि ब्रेकफास्ट करके नहा के पहले मैं पूजा ही करती हूँ। ये अगरबत्तियों की ना स्टिक लग रही थी, वो मैंने साफ़ करके रखी और फिर नई अगरबत्ती जलाकर पूजा घर में लगाई। तो लगा दो जयकारा एक मेरे साईं के नाम का, मेरे जय बाबा की, जय साईं राम। फिर उसके बाद जब तक मैं फ्री हुई थी घर में काम-कुम करके, इतने आ गए थे बच्चे। अर्श भी आ गई थी, रूही भी आ गई थी। मैं उनसे पूछ रही थी कि आज का दिन कैसा था, तो रूही बोल रही है कि मैंने तो आज मस्ती करी थी और पढ़ाई भी करी थी स्कूल में। शर्मा-शर्मा के बता रही थी। इसको ये थोड़ा कैमरा से ना कॉन्शियस हो जाती है। जब उससे बात करो तो थोड़ी-सी शर्माने लग जाती है। और ये है अर्शु, मैंने उससे पूछा कि आज तुमने क्या किया? इनके स्कूल में आज एग्ज़िबिशन था, तो मुझे उसका गिनवा रही थी कि उसने ये बनाया था, उसने वो बनाया था, इस क्लास का एग्ज़िबिशन था। सब मुझे काउंट करा दिया इसने। ये कैमरा कॉन्शियस नहीं है क्योंकि ये खुद भी ना लेके फ़ोन व्लॉग करती रहती है। उसने मुझे सब डिटेल में बताया कि मम्मी उसने इतने अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट्स बना रखे थे। आज बड़ी क्लास के बच्चों की मीटिंग थी स्कूल में, तो प्रोजेक्ट थे। तो मुझे सब अच्छे से बता रही थी आज ये। और स्कूल से भी आज ना जल्दी आ गई थी, उसकी पीटीएम थी। फिर मैंने अगेन रूही से पूछा, क्या हुआ? मस्ती कर रही थी ये चक्कू लेके, बोली मम्मा मैं मर्डर कर दूँगी। उसको हँस रही हूँ, क्या है ये, क्या है? तो मुझे दिखा रही है कि मम्मा इसमें से स्टार भी निकले हैं, इस चक्कू में से स्टार निकले हैं। फिर मैंने लेके चक्कू में बोली अर्शु आई किल यू, और ये ना फनी चक्कू था। तो मज़ाक कर रहे थे, ये दिखा रही है, अरे मैं मर गई, मैं मर गई। हम सब मस्ती कर रहे थे स्कूल से आने के बाद।
फिर उसके बाद मैं रूही से बोला तुझे मार दूँ? नहीं, नहीं ऐसे बोली नहीं मुझे नहीं मारना है आपने। उसके बाद मेरा जिम का टाइम हो रहा था तो मैंने इनके लिए एक न्यू डब्बा मँगवाई। ग्रिज़ो सुपर मिल्क ना आजकल बहुत ट्रेंड कर रहा है कि बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, हाइट के लिए बहुत अच्छा है बच्चों के लिए। तो मैं जिम जाने से पहले इनको आज दूध में मैं ये मिलाकर दे के गई थी। मैंने कहा आज पीकर देखो बच्चों, अब आज फर्स्ट ईयर स्टार्ट किया है, देखते हैं कैसी हाइट होती है और कैसी ग्रोथ होती है, और जैसी होगी मैं आपको बताऊँगी। तो दूध में डाल के मैंने इनके लिए ग्लूट्सो सुपर मिल्क बनाया और मेरा जिम का टाइम भी हो रहा था। तो मैंने फटाफट से इनके लिए बनाकर तो ये मैंने डब्बा बंद कर दिया, बनाकर बस मैं जाने की तैयारी कर रही थी और मैं अर्शु को समझा रही थी कि मैं जाने को हो रही हूँ, लड़ाई मत करना। और इसको मिक्स करके मैंने बोला कि अर्शु ले जाओ बेटा, दोनों जने पियो और मुझे टेस्ट ज़रूर बताना कि कैसा लगा, और जाऊँगी ना लड़ाई मत करना वरना तुम्हारी पिट्ठी लगा दूँगी पीछे से। क्योंकि मैं जब जिम जाती हूँ तो ये उसके 15-20 मिनट बाद ट्यूशन चली जाती हैं दोनों जनियाँ साथ में। तो मैं इसलिए उसको डाँट रही थी कि बेटा लड़ाई नहीं करनी है बिल्कुल भी, अपना जाओ फटाफट से। अर्शी लेके गई, मैं रूही को दिखाती हूँ कैसा टेस्ट आता है, मम्मा हम आपको बताएँगी। फिर फटाफट से उसने बोला रूही को, रूही पी के बताओ कैसा लगा। वैसे मोस्टली ना रूही पीती नहीं है, बट आज ये ग्लिट्सो डाला ना तो उसने बड़े शौक से दूध पिया, बोली मम्मा अच्छा है। फिर उसके बाद मैं अपनी जिम को निकल गई क्योंकि टाइम हो रहा था, और मैंने अपना वर्कआउट जो चैलेंज ले रखा है वेट लॉस का वो भी इसलिए ज़रूरी है। तो मैंने सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा तो कम से कम मैं जिम को दूँ, तो मैं जिम को निकल गई और ये मैं पहुँच गई अपनी जिम में। इसका नाम है पिंक प्रीमियम जिम, और ये मैं जिम में हो गई हूँ एंटर। जाते ही सबसे पहले मैंने ट्रेडमिल करी, ट्रेडमिल की थी मैंने 25 मिनट तक। उसके ट्रेडमिल करने के बाद आज मैंने बेली फैट के सभी वर्कआउट करे, इसलिए मैं इस मशीन पे बैठी हूँ क्योंकि आज मैंने लगभग 5-6 वर्कआउट जो है ना बेली फैट के ही करे थे, जो स्ट्रेंथ के वर्कआउट किए थे। फिर उसके बाद आके सारा काम करके फिर मैंने बनाया, कुछ ऑप्शन नहीं समझ आया तो मैंने बनाई इडली। ये मैं इडली की तैयारी कर रही हूँ। इडली के लिए मैंने सूजी में दही डाली और उनको मिक्स करके उसके बाद फिर मैंने उसमें इनो डाला, फिर उसको अच्छे से मिला दिया। जब कोई ऑप्शन नहीं होता तो इडली भी बहुत हेल्दी ऑप्शन है हमारा डाइट में। इडली बहुत हेल्दी होती है। बस इस चीज़ का ध्यान रखो कि इडली जो है ना वो हम सूजी से बनाएँ। अगर क समटाइम्स होता है कि सूजी नहीं पूरी खाई जाती, तो हम उसके अंदर ना थोड़ा-सा अपना ओट्स भी डाल सकते हैं। ओट्स को ना रोस्ट करके डालो। तो ये मैंने रख दिया था उसको बना के, फिर बना के मैंने इडली बैटर को गरम करके उसमें इडली डाल रखी है। ये देखो ये मेरी इडली रेडी हो गई है। मैं चेक कर रही हूँ कि अच्छे से पकी है नहीं पकी। तो बहुत अच्छे से पक गई थी इडली, मैं चेक कर रही थी। और ये देखो बाहर बिल्कुल भी इसका बैटर लग के नहीं निकल के आया, तो इसका मतलब इडली रेडी है। फिर मैंने शिव से बोला कि इसको निकालते हैं चलो एक-एक करके। सक्सेस जब ही है जब ये अच्छे से ईज़िली निकल जाए इस स्टैंड में से। तो मैं चम्मच से निकालने की तैयारी कर रही थी, ये देखो मैंने बहुत आराम-आराम से चम्मच से निकाला। वैसे ऑयल इस वाले में ना ऑयल लगाना भूल गई थी तो मुझे लग रहा था कि टूट ना जाए। फिर मैंने बड़े आराम-आराम से निकाला तो ये निकल गई, ये मेरी सॉफ्ट सी फ्लफ़ी सी ये इडली ये निकल के रेडी है। खाने में बड़ी टेस्टी लगी थी। जल्दबाज़ी में जब कुछ बनाओ ना तो वाक़ई में टेस्टी बनता है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितनी टेस्टी बनी है, फ्लफ़ी सी है, खाने में बड़ी टेस्टी लगी थी। और ये इतनी सारी मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि अर्शु भी खाने को कह रही थी। उसके बाद मैं गई मंदिर में, दाल बनाई थी मैंने इडली के साथ बिना प्याज़ लहसुन की। तो सुबह और शाम का भोग लगता है बाबा का, सुबह चाय का और साथ में कुछ भी बिस्किट वग़ैरह, और शाम को जो खाना बनता है बिना प्याज़ लहसुन का उसका भोग लगता है बाबा को। उसके बाद फिर हम अपना खाते हैं खाना। तो बाबा का भोग लगा के मैं नीचे आई, फिर मैंने 3 इडली और साथ में ली येलो वाली दाल, वो खा के उसके बाद ये देखो मैं टेस्ट ले रही हूँ, मस्त लगी सच में, अच्छी बनी थी, वाक़ई में अच्छी बनी थी, कोई झूठ नहीं है सच में। उसके बाद हम गए, आज मंगलवार था, मैंने आपको बोला था मंडे को शिव जी के और मंगलवार को मैं जाती हूँ बजरंगबली के मंदिर। ये हम मंदिर में गए, ये प्रसाद चढ़ा रहे हैं, और इसी के साथ मैं मंदिर से होकर उसके बाद सब भगवानों के आगे मत्था टेक के हम आ गए थे घर। मतलब आने में लगता है टाइम, थोड़ा-सा दूर है मंदिर, तो घर आके लास्ट मंदिर जाके मैंने अपने दिन की शुरुआत करी। थैंक यू फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।